नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट और मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। उत्तर प्रदेश में कोई काम हो और उसमें राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। यूपी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, G20 के आयोजन होने जा रहे हैं, तो इन आयोजनों को लेकर भी कई तरह की राजनीति सामने आ रही है। और ये राजनीति एक तरफ से नहीं हो रही है, ये राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार मीडिया में छाए हुए हैं, लगातार चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, अखबारों में उनकी इंटरव्यू छप रहे हैं और इन सब के जरिए वो न केवल इन्वेस्टर समिट से होने वाली उम्मीदों की बात कर रहे हैं, बल्कि इसके जरिए वो सियासी बातें भी कर रहे हैं। और हमने देखा है कि किस तरह से वो इन्वेस्टर समिट के मंच से भी किस तरह की सियासत की बातें उन्होंने की है। उनके मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने की है। इसको मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अपनी पिछली सरकार, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि तब क्या माहौल था और इस वक्त क्या माहौल है। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति को अगर देखा जाए तो सिर्फ विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष भी अपने हिसाब से ठीक राजनीति कर रहा है, ठीक ठाक राजनीति कर रहा है। क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं और सरकार को दिखाना ये भी है कि वो काम कर रही है, बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में जब निवेश की बात हो रही है, जब औद्योगिक विकास की बात हो रही है, तो इसको निश्चित रूप से इसको रोजगार से जोड़कर देखा जाएगा और इससे एक उम्मीद बनती है कि प्रदेश में बहुत बड़ा रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। अब ये देखना है कि ये जो अभी दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 20 लाख करोड़ के निवेश का MOU साइन हो चुका है और प्रस्ताव मिल चुके हैं और इस पर MOU साइन हो जाएंगे, तो अब देखना यह है कि इसमें से कितना प्रस्ताव ज़मीन पर उतरता है। क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जब पिछली सरकार में, यानी योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में जब ग्लोबल समिट किया गया था इसी तरह का, जिसमें प्रधानमंत्री आए थे और देश के तमाम दिग्गज औद्योगिक चेहरे आए थे। और उसमें जो 4.68 लाख करोड़ का जो प्रस्ताव मिला था, मुख्यमंत्री ने दावा किया है, अभी एक जो इंटरव्यू आया है उनका, उसमें उन्होंने दावा किया है कि अब तक 4 लाख करोड़ के निवेश जो है ज़मीन पर आकार ले रहे हैं। तो एक ये बड़ा दावा है, चूँकि अगर 4 लाख करोड़ के निवेश ज़मीन पर अगर वो आकार ले रहे हैं तो वो दिखना चाहिए और उससे क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं वो सामने आना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ रखे हैं सामने, फैक्ट भी रखे हैं। उन्होंने कहा है कि मथुरा में पेप्सिको, हमीरपुर में यूनिलीवर, नोएडा में डाटा सेंटर और सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट भी लगाई जा रही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो विकास की जो तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है, उसमें एक बड़ा सवाल तो बार बार पूछा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश में निवेश की बात होती है तो सिर्फ सेंटर नोएडा दिखाई देता है और लखनऊ के आसपास, प्रदेश की राजधानी के आसपास निवेश अगर देखा जाए तो उस तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, उस तेज़ी से उसका विकास नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत सारे उद्योगपतियों ने इस बार लखनऊ के आसपास ज़मीन की मांग की है और उसको लेकर सरकार एक तरह से दबाव में है कि कैसे उनको लखनऊ के आसपास ज़मीन दी जाए ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। और बड़े ग्रुप्स लखनऊ के आसपास ज़मीन इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि अभी प्रदेश में भले ही सड़कों का जाल बिछाने का दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमने नोएडा से लेकर आगरा और फिर आगरा से लखनऊ और लखनऊ से अब पूर्वांचल की ओर एक्सप्रेसवे बना दिया है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो प्रदेश में उस तरह से सड़कों का जितना तेज़ी से विस्तार होना चाहिए था उतना विस्तार नहीं हुआ है। और उद्योगपतियों की चिंता इस बात को लेकर होती है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा और उनके जो लोग होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, उनका एक्सेस अपने हेडक्वार्टर के साथ कितना जल्दी से तेज़ी से हो जाए। और ठीक है, बहुत सारे काम डिजिटली हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फिजिकल कनेक्शन की बात हमेशा अभी भी उद्योगपति देखना चाहते हैं और इसलिए वो लखनऊ के आसपास की ज़मीनों को तवज्जो दे रहे हैं। सरकार ने ज़मीन लखनऊ के आसपास तय भी किए हैं, हरदोई रोड पर या लखनऊ के जो गोरखपुर की ओर जाने वाली सड़क है या फिर जो ये नया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है उसके इर्द गिर्द में काफ़ी जगह है और जहाँ पे उद्योगों को जगह दी जा सकती है। लेकिन अभी भी देखना यह है कि इस बार के जो 20 लाख करोड़ के जो निवेश का दावा किया जा रहा है उसमें से कितना निवेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इर्द गिर्द या कि
पूर्वांचल में और पश्चिमांचल में और बाकी इलाकों में ये इसको फैलाने की कोशिश होती है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि अब जब निवेश की हम बात कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये है कि सभी जिलों में कुछ न कुछ निवेश की गतिविधियां हों, सभी जिलों में कुछ न कुछ औद्योगिक गतिविधियां हों। और इस तरह का अगर दावा है, इस तरह का अगर सोच है तो निश्चित रूप से एक प्रदेश में नई चीज़ उभर कर सामने आना चाहिए। लेकिन इसको लेकर मैंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष की राजनीति हो रही है और ख़ास तौर पर इसको लेकर अखिलेश यादव बहुत ही मुखर हैं। अखिलेश यादव बहुत ही इसको तंज के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोसते हुए नजर आते हैं। और आज भी उन्होंने आगरा में थे वो, और उन्होंने कहा है कि उद्योग को किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया गया बजट में, और दूसरी तरफ आप उद्योगपतियों को हाथ जोड़ जोड़ के यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो ये इस तरह की राजनीति भी हो रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ छलावा है, सिर्फ धोखा है, और पहले तो किसानों को धोखा दिया भाजपा की सरकार ने, और अब वो उद्योगपतियों को धोखा देने जा रही है। एक तरफ तो आप उद्योगपतियों को भगा रहे हैं बजट न दे करके, और एक तरफ उद्योगपतियों को लेने जा रहे हो, स्वागत करने जा रहे हो। तो ये बात बीजेपी की समझ में नहीं आ रही है। जिस सरकार ने बजट में इंसेंटिव न दिया हो, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी न हो, मान लीजिए आगरा है, आगरा में कोई उद्योगपति काम करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव दे रहे हो? यहीं पर 2000 एकड़ की जमीन एक संस्था को दी गई थी जिससे कि यहाँ पर 2000 एकड़ में डेवलपमेंट हो जाता। यहीं से बगल में यमुना पार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जगह चिन्हित हो गई थी, वो एयरपोर्ट नहीं आया। तो ये सरकार न केवल किसान को धोखा दे रही है, नौजवान को धोखा दे रही है, ये अब पढ़े लिखे टाई लगाने वाले और सूट पहनने वाले उद्योगपतियों को भी धोखा देने जा रही है। तो ये सही है कि अखिलेश यादव ने जो कहा कि पिछली योजनाओं को लेकर सरकार बहुत ही सुस्त है, और देखा भी गया है कि अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पिछली अपनी सरकार के दरमियान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खासतौर पर IT सिटी की स्थापना के लिए पहल की थी, उसमें रुचि दिखाई थी, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उस योजना को बिल्कुल उसी तरह से बिलटता छोड़ दिया गया है। इस सरकार ने उस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, इसलिए उस योजना का कुछ ज़्यादा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त सरकारों की जिम्मेदारी ये भी है कि राजनीति से ऊपर उठ के ऐसी योजनाओं को भी प्रश्रय दे जो दूसरी सरकारों ने बनाई है, क्योंकि उसमें आखिरकार जनता का पैसा लगा है, और उसको इसी तरह से बर्बाद होने देना भी एक सही फैसला नहीं है। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज जब उन्होंने वृंदावन योजना में जो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें जो वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं उसका दौरा किया है। तो वो जब वहाँ पहुँचे हैं तो किस तरह पूरा अमला के साथ वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, और कार्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त की कार्ट में कैसे वो जाकर वहाँ पर नई सड़क बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क भी बिल्कुल नई बनाई गई है, एक नया शहर अपने आप में बसा दिया गया है। और मुख्यमंत्री पूरे अमले के साथ वहाँ पर उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी भी साथ में उनके पहुँचे हैं, और ये सभी लोग और साथ में बहुत अधिकारी भी हैं उनके साथ। ये सारे लोग जो है इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। और आज चूँकि लखनऊ में ये कार्यक्रम 10 से 12 फरवरी में होना है, यानी कि 3 दिनों का ये कार्यक्रम है। 10 तारीख को ये कार्यक्रम है लखनऊ में, और इसी इलाके में होगा, और इसके लिए पूरा ये बहुत बड़े एरिया में एक नया विकास किया जा रहा है। नई तरह की यहाँ साज सज्जा और तरह तरह की तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं। चूँकि ये इलाका एयरपोर्ट के काफ़ी करीब है, इसलिए ये सुविधाजनक भी रहेगा, और इसलिए इसको चुना गया है क्योंकि डेलीगेट्स ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 10,000 डेलीगेट्स के आने की बात है, और इसीलिए इसको जो है एक बड़े एरिया में इसको कराने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर कई तरह के हॉल्स भी बनाए जा रहे हैं, कई तरह के सुविधाओं का विकास करने की तैयारी है यहाँ पर, और उसके लिए एक काफ़ी समय से उस पर काम चल रहा है। और चूँकि अब काम एक फिनिशिंग लाइन के करीब आया है तो मुख्यमंत्री ने वहाँ पर खुद ही जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। ये एक अच्छी बात योगी आदित्यनाथ में दिखाई देती है कि वो खुद आगे बढ़कर इस तरह की योजनाओं में उसकी समीक्षा करते हैं, उसमें उस पर सुझाव देते हैं, और अधिकारियों के साथ लगातार वो सक्रिय रहते हैं। वो किसी पर काम छोड़ते नहीं हैं कि उद्योग मंत्री कर लेंगे या कोई और अधिकारी इस काम को कर लेगा, वो खुद इसमें इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। ये एक अच्छी बात है उनकी, चाहे कितनी आलोचना कर ली जाए, और आलोचना है भी, सरकार की आलोचना कोई बुरा नहीं है, और क्योंकि सरकार की आलोचना का मकसद भी यही होता है कि उनको सही रास्ते दिखाए जाएँ और उनको बताया जाए कि जनता की आकांक्षाएँ क्या है,
और उन आकांक्षाओं पर उनको खरा उतरना है। इसलिए उनको ये समझना भी है कि किस तरह से लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते हैं और इसलिए उनकी आलोचना अभी होगी। और निश्चित रूप से ये समालोचना इसलिए जनहित में है क्योंकि अगर काम नहीं हुआ और सरकारी पैसे का, चूँकि आप देख सकते हैं कि कितना ये खर्च किया जा रहा है, ये नए नए गार्डन बनाए जा रहे हैं और नया पॉन्ड भी आप देखिए कि ये बिल्कुल पॉन्ड नया है। तो इन सब में सरकार का धन लगता है और ये सरकारी धन जो है जनता के पैसे से ही आता है, टैक्स के पैसे से आता है। तो जाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि इसको सीमित रूप में खर्च करे, इसको उतना जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से खर्च करे और प्रोडक्टिव खर्च करे। इस खर्च का कोई लाभ आखिरकार जनता को मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तय करना और ये एक सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व होता है। और देखिए ये पेड़ लगाए जा रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर इस इलाके में ग्रीनरी के लिए तैयारी हो रही है। हालांकि ये आखिरी वक्त में पेड़ का लगाया जाना थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी ऐसे पहले भी होते रहे हैं तो कह सकते हैं कि अभी भी सरकार बहुत सारा काम ढर्रे पे कर रही है। तो ये इस तरह का आयोजन एक जब भी इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो वहाँ पर जब एरिया का विकास किया जाता है तो इस तरह का आप देखते होंगे कि कुछ नए पेड़ लगा दिए जाते हैं जो बाद में बड़े हो जाते हैं, बाद में उस इलाके को एक तरह से विकसित कर देते हैं। और यही एक कोशिश है कि ये इलाका इसी बहाने, इस कार्यक्रम के बहाने, चूँकि इन्हीं इलाकों में अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये दोनों ही कार्यक्रम होंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 के तहत जो कार्यक्रम होने वाले हैं। तो इतने बड़े चूँकि एरिया में ये विकास किया जा रहा है, ग्रीनरी की जा रही है, पार्क नए बनाए जा रहे हैं, गार्डनिंग की जा रही है, बहुत सारे पौधे लगाए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आने से पहले का इन्वेस्टमेंट है ये। इस पूरे आयोजन में काफ़ी संख्या में देश और विदेश से भी इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, देश के तमाम बड़े उद्योगपति आने वाले हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। तो अपने आप में ये कार्यक्रम एक तरह से जो अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है उसका एक शो ऑफ भी होगा, उसका एक कह सकते हैं कि शोकेसिंग भी होगी कि किस तरह से योगी सरकार काम करती है। योगी सरकार कैसे काम करती है ये दिखाने की कोशिश भी है कि हम कितनी तेज़ी से, कितने नए आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, कितने तेज़ी से हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार दावा भी करते हैं कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं और हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ गए हैं। इस पर भी बात हो रही है। टेलीविज़न चैनलों को जब योगी आदित्यनाथ अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, टेलीविज़न चैनलों को जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस बात की भी ख़ास तौर पे ज़रूर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रही है और हम बेहद उसके करीब पहुंच गए हैं। अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था, उनसे एक इंटरव्यू उनका देख रहा था तो उसमें चर्चा हो रही थी कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी है उससे आगे आ चुके हैं और इस तरह की बातें, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब राजनीति है और कहीं ना कहीं इसका ज़मीन पर अगर सही इसका नतीजा निकलता है तो सही है, ये लोगों के हित में रहेगा। लेकिन अगर इतने बड़े दावे के बाद भी अगर नतीजा अगर नहीं दे पाती है ये सरकार और जितना बड़ा दावा किया जा रहा है कि हम 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पाने की स्थिति में हम आ गए हैं और ये अब देखिए इतने बड़े बड़े लॉन्च तैयार किए गए हैं, ये अलग अलग तरह के लॉन्च हो गए। जाहिर है कि इसमें जिसमें कहीं परिचर्चा होगी, कहीं चर्चा होगी, कहीं खाने पीने का इंतज़ाम होगा। तो इस तरह के कई हॉल, इतने बड़े बड़े कई तरह के कई हॉल यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और इन हॉल्स के जरिए, इन हॉल्स में बड़े आयोजन होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, मीडिया सेंटर इसी इलाके में बनेगा। देश विदेश की जो मीडिया कंपनियां हैं, निश्चित तौर पे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं और एक इस तरह का आयोजन होता है तो उसमें देश के और विदेश की मीडिया सभी का की दिलचस्पी होती है। जो विदेश से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं अपने यहाँ की मीडिया को भी वो ला सकते हैं और ला रहे हैं और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ से एक सरकार की जो छवि है उसको भी एक निखारने की कोशिश हो रही है। और कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में कोई भी काम होता है तो राजनीति उससे अलग नहीं हो सकती और इसके जरिए इतने बड़े आयोजन को सक्सेसफुल बना के
योगी सरकार ये भी दिखाना चाहती है कि हम इस तरह के आयोजन करने में सक्षम हैं और हम इस तरह का निवेश लाने में सक्षम हैं, ये भी एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये सब कुछ मैसेज तभी ज़मीन पर सही माना जाएगा और सही इसको स्वीकार किया जाएगा जब ये निवेश ज़मीन पर उतरे और इसके ज़रिए लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को नौकरियां मिले। और ये जो अभी जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उद्योगों का हाल है इस वक्त, उस तरह का हाल न रहे। उद्योगों को पूरी तरह से सहायता मिले, उद्योग आगे यहाँ पर काम करने के लिए इच्छुक हों और उनका एक अनुभव अगर बेहतर रहता है तो निश्चित रूप से उनके अनुभवों को देखते हुए कुछ नए उद्योग आ सकते हैं। आज जितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार को, इतना उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए इतनी मशक्क़त शायद नहीं करनी पड़ती अगर उत्तर प्रदेश में पहले से जो निवेश का जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में ऐसा नहीं है कि उस समय काम नहीं हुआ इसको लेकर। उस समय 5 साल में उन्होंने भी, उनके कुछ शुरुआती समय तो आपसी लड़ाई में निकल गया, साल 2 साल तो इसी बात में निपट गया कि प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं, कितने, कभी 3 बताया जाता था, कभी 3.5 बताया जाता था। तो इस तरह से उस समय कुछ और स्थिति थी और आखिरी दिनों में अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम अच्छा हुआ निवेश को लेकर। और सबसे बड़ा काम तो उन्होंने किया, लखनऊ में उन्होंने IT सिटी लाने की जो कोशिश की और उनका सपना था कि लखनऊ में हम एक ऐसा IT सिटी बना देंगे जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं जो IT सेक्टर में काम करते हैं और वो बेंगलुरु में, गुड़गांव में और नोएडा में पड़े हुए हैं, वो लखनऊ में भी अपना काम कर सकते हैं। लखनऊ में भी बड़ी कंपनियां अपना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ सकती है। तो इस तरह की एक कोशिश उनकी ओर से हुई थी। उस कोशिश को इस सरकार ने बहुत ही आगे नहीं बढ़ाया। अदरवाइज अपने आप में ये एक कहते हैं ना कि अपना काम ही बोलता है, तो वो काम बोलता, वो काम बताता कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक माहौल है और उद्योगपतियों के लिए एक नज़ीर होता और निश्चित रूप से उसमें जो है उद्योगपति आकर उस चीज़ को देखकर और एक आत्मविश्वास उनके अंदर हो सकता था कि वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये देखिए हॉल है ये, और इस हॉल में चर्चा हो रही है कि किस तरह से बनना है। अभी बहुत कुछ काम बाकी है। आज 5 तारीख है और जबकि ये कार्यक्रम 10 तारीख से होना है, यानी बहुत समय कम बच गया है। और उस लिहाज से अभी जो दिखाई दे रहा है इसमें निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। ये दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री खुद इस काम में जुटे हुए हैं, खुद ही समीक्षा कर रहे हैं, खुद ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो एक मुख्यमंत्री की भूमिका है इस मायने में एक पॉजिटिव है और देखना ये है कि इसका कितना प्रतिफल मिलता है उत्तर प्रदेश को, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और हम इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। इस वीडियो में इतना ही।